ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्ट बनाया था और सीएसएस के अंदर का भी हमने कुछ पार्ट्स देखे थे। जैसे हमने देखा था कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन हाइफन ब्लॉक, ये सब क्या होता है। और हमने देखा था कि क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और एलिमेंट एलिमेंट नेम सेलेक्टर, ये तीन सेलेक्टर हम पढ़ चुके हैं सीएसएस के। अब कुछ और आगे, कुछ और चीज़ें देखते हैं। ओके, तो एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम हम रख लेते हैं home.html, रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन। इसके अंदर एक H2, lorem 4, पैराग्राफ lorem 40 और एक बटन। ठीक है, lorem 2। देखो ये जो बटन टैग होता है, ये आपको एक बटन तो बना कर दे देगा। अगर देखो मैं इसको ओपन विद लाइट से वर्क करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक बटन आपको अच्छे से डिजाइन हुआ मिलेगा। ठीक है, देखो ये बटन है, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं होता है। ठीक है, आप इसको या तो जावास्क्रिप्ट से क्लिकेबल बनाते हो, यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाना होता है ऑन क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ काम करा सकते हो जावास्क्रिप्ट का, जो आप आगे चल के देखोगे। या फिर आपको अगर कहीं पर इसको रिडायरेक्ट करना है तो इस बटन टैग को आप रैप कर देते हो एक ए टैग के अंदर। ठीक है, और फिर ए टैग को आप कहीं पर ट्रांसफर करते हो, फॉर एग्जाम्पल https://google.com, या आपने बोला कि ठीक है facebook.com, या जो भी आपका पेज है उसके ऊपर आप ट्रांसफर करते हो। आपने यहाँ पर क्लिक किया, इस बार देखो यहाँ पर क्लिक किया तो ये फेसबुक के ऊपर ट्रांसफर होगा। इसको वर्किंग करने के लिए इसको रैप करना होता है ए टैग के अंदर। ठीक है, या फिर आपको हेल्प चाहिए होती है जावास्क्रिप्ट की। सही है, तो बटन रीडायरेक्शन के लिए काफी नहीं है, बल्कि बस ये एक बटन का डिजाइन आपको देता है। अगर आपको कहीं पर रिडायरेक्ट करना है तो इसको ए टैग के अंदर आपको रैप करना होता है। समझ गए भाई? ठीक है, यहाँ पर अपना सीएसएस स्टार्ट करते हैं और आज थोड़ा और एडवांस की तरफ बढ़ते हैं सीएसएस के अंदर। और देखो मैं आपको थोड़ा, जैसे मैंने एचटीएमएल के अंदर आपको लेआउट समझाया था, या एचटीएमएल के अंदर मैंने आपको चाइल्ड बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड का एक कनेक्शन होता है। तो ये अगरचे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो एचटीएमएल का पार्ट हो। जैसे आपको टैग मैंने बताया था कि टैग कैसे ओपन क्लोज होता है, तो ये एचटीएमएल का पार्ट है। ठीक है, और मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बस समझने के ऊपर निर्भर होते हैं। हालांकि वो काम आप रेगुलर बेसिस पर करते हो, लेकिन उसका समझना जरूरी है। जैसे ये सेक्शन पेरेंट है और ये दोनों, ये चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है और ए टैग भी चाइल्ड है। लेकिन ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिबलिंग है। इसी तरह बटन चाइल्ड है किसका, ए टैग का, और ए टैग चाइल्ड है सेक्शन का। तो ये चीजें कुछ समझने वाली होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी मतलब ये चीजें समझने के लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसको समझने से आपका कोड करने का तरीका बेहतर होता है। ठीक है, इसी तरह से सीएसएस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप समझकर अपना कोड सीएसएस का बहुत बेस्ट कर सकते हो, या बहुत अच्छे तरीके से सीएसएस का कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पर सीएसएस के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसको जो आपको समझनी चाहिए। जैसे आप सीएसएस के अंदर जो कोडिंग करते हो, उसमें सबसे पहले जो कोड आप लिखते हो वो, उसके अंदर आपको डिफॉल्ट स्टाइलिंग करनी चाहिए। ठीक है, डिफॉल्ट स्टाइलिंग करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सेक्शंस के मुताबिक स्टाइलिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हेडर है तो हेडर को पहले डिजाइन करेंगे, उसके बाद कोई और हीरो सेक्शन है, ठीक है, उसको डिजाइन करेंगे। उसके बाद मान लो अबाउट सेक्शन है तो अबाउट सेक्शन का कोड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास कोई कॉन्टेक्ट सेक्शन है तो कॉन्टेक्ट सेक्शन का डिजाइन यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से लेकर चलेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि पहले आपने फुटर का कोड लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हेडर का कोड लिख रहे हो, या हेडर का एक कोड आपने कहीं और लिखा, फुटर का कहीं और लिखा। इस तरह से अपने कोड को मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये तो इसका जो फॉन्ट साइज है ये आपने तो नहीं दिया। देखो यहाँ पर इस हेडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा है और ये पैराग्राफ का थोड़ा कम है, इसका थोड़ा और कम है। और इसको बैकग्राउंड कलर भी है, बॉर्डर भी है इस बटन के पास, लेकिन इनके पास बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर नहीं है। ठीक है,
इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, सिलेक्शन जब कर रहे हो तो सिलेक्शन के बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ रहा है, और जो ब्लैक कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सब काहे में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखो ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर गैप भी है। तो ये सारी चीजें आपने नहीं दी है, ये सब डिफॉल्ट स्टाइलिंग है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जो है उसका एक डिफॉल्ट स्टाइल हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हर एक पैराग्राफ का ये साइज रहना चाहिए, बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन ये होना चाहिए, इस तरह की चीजें अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको डिफॉल्ट स्टाइलिंग के अंदर एक सेलेक्टर और बता रहा हूँ। जैसे आपने बहुत सारे सेलेक्टर पढ़े थे अभी तक, तो एक सेलेक्टर और पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर और पढ़ने वाला। यूनिवर्सल सेलेक्टर किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सेलेक्टर एक ऐसा सेलेक्टर होता है जो एक बार में ही सारे के सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है, चाहे वो कोई हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, बटन हो, कोई सेक्शन हो, हेडर हो, फुटर हो, फॉर्म हो, इनपुट हो, कोई भी एलिमेंट हो, सबको एक बार में सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना होता है स्टार। ये जो स्टार है, हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इस स्टार का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पर लगाया स्टार, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ पर आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी CSS का कोड लिखोगे वो हर एक एलिमेंट के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर रेड, तो आपने तो नहीं बोला कि हेडिंग को देना है या पैराग्राफ को देना है। आप यहाँ पर देखो, बॉडी के अंदर बटन के बैकग्राउंड, इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड, इस हेडिंग का बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड क्या हो चुका है? रेड हो चुका है। ठीक है। हालांकि हम ये तो नहीं करते, लेकिन बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये सबको टारगेट कर लेता है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट साइज, आपने यहाँ पर बोला कि फॉन्ट साइज चाहिए आपको 20 पिक्सल, तो ये जितनी हेडिंग्स होंगी, जो बटन्स होंगी, जो पैराग्राफ होंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे आपकी वेबसाइट के अंदर, सबका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देगा। देखो, इसका भी कर दिया, इसका भी सेम कर दिया, इसका भी सेम कर दिया, 20 पिक्सल कर दिया। आपने बोला नहीं 40 चाहिए, तो सबका ही फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर देगा। तो ये कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम ये सब चीजें नहीं करते यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर। और हम बहुत ही लिमिटेड चीजें करते हैं, और ऑलवेज करते ही हैं उसको। ठीक है। अब हर एक डेवलपर अपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, है ना, अलग अलग टाइप की डिफॉल्ट स्टाइलिंग कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऑलवेज सेम रहती है। जैसे ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरफ लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा गैप है, और ऊपर की तरफ गैप है, नीचे की तरफ गैप है, यहाँ पर हेडिंग के नीचे, हेडिंग के ऊपर, और बॉडी के इधर लेफ्ट में गैप है। ठीक है। ये है मार्जिन। ये बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन होता है जो ब्राउजर की तरफ से आता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपनी मर्जी का मार्जिन देना है, तो आप अपने एतबार से ही मार्जिन दे सकते हो। जैसे अगर ये बॉडी है, तो बॉडी को अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो बॉडी के ऊपर जब मैं यहाँ पर हवर कर रहा हूँ, अपना कर्सर लेकर आ रहा हूँ बॉडी के ऊपर, तो आपको इस तरफ यहाँ पर लेफ्ट में ऊपर और नीचे की तरफ एक ऑरेंज कलर नजर आ रहा है ना? तो इस ऑरेंज कलर को हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन वाला एरिया होता है। जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आता है वो मार्जिन वाला एरिया होता है। जो ब्लू कलर यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, वो होता है मेन कंटेंट वाला एरिया। ठीक है, जहां पर आपका मेन कंटेंट है। जो साइज, जो एरिया आपका कंटेंट ले रहा है, उस एरिया का कलर ब्लू रहता है, और जो मार्जिन स्पेस ऐड कर रहा है उसको ये ऑरेंज कलर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर इस तरफ, ऊपर नीचे या लेफ्ट और राइट में आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ये मार्जिन है। तो ये डिफॉल्ट मार्जिन है। तो हम इसको हटाना चाहते हैं, और हम बोलना चाहते हैं कि भाई हमें कहीं पर भी मार्जिन नहीं चाहिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर मार्जिन नहीं चाहिए। तो आप क्या कर देते हो? उसको जीरो कर देते हो। ठीक है। अब 0 पिक्सल या परसेंट नहीं करते हो, बस जीरो लिख देते हो। ठीक है। क्योंकि जीरो मतलब कि बस हमें जीरो चाहिए, चाहे वो परसेंट का जीरो हो या पिक्सल का जीरो हो, है ना, वो बस हमें जीरो करना है। आप इसको पिक्सल में मान लो या परसेंट में मान लो, या और भी जो या REM आगे चल के आप पढ़ोगे, ठीक है, मेजरमेंट के यूनिट्स, कोई भी आप यूनिट ले सकते हो। ठीक है, बस हमें उसको जीरो करना है। या आप इसको अगर पिक्सल लिखना चाहो तो पिक्सल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब अगर आप यहाँ पर नोटिस नहीं है, देखो बॉडी के ऊपर मैं हवर कर रहा हूँ, अब कोई ऑरेंज कलर नजर आ रहा है भाई? कोई नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अभी मैं वापस से मार्जिन हटाता हूँ, तो देखो बॉडी के अंदर भी मार्जिन है, गैप है। और अगर मैं इस सेक्शन के अंदर जाऊं, और यहां पर देखो आपके पास H2 है, तो H2 के टॉप और बॉटम में, बोथ साइड, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, टॉप में और बॉटम में, आपको काफी अच्छा अमाउंट स्पेस का नजर आ रहा है, जो कि मार्जिन है, जो कि एक हेडिंग के अंदर डिफॉल्ट आता है ब्राउजर की साइड से। अगर
आप यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करोगे, किसी एक एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया आपने, फिर कंप्यूटर के ऊपर आए, तो यहाँ पर देखो आपको नजर आएगा एक बॉक्स। ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, इसको हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि बॉर्डर के आगे डैश दिखा रहे हैं, पैडिंग के आगे भी डैश दिखा रहे हैं, लेकिन मार्जिन के आगे आपको 19 पिक्सल, यानी ऑलमोस्ट 20 पिक्सल, ये आपको गैप दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं बॉडी के ऊपर क्लिक करूं, तो देखो मार्जिन के आगे आपको 8, यानी 8 पिक्सल बोथ साइड से, इधर लेफ्ट में भी, टॉप में भी, राइट में भी और बॉटम में भी आपको गैप दिखा रहा है। ठीक है, बॉर्डर के आगे डैश डैश दिखा रहा है चारों साइड से, पैडिंग के आगे भी डैश दिखा रहा है, इसका मतलब कोई पैडिंग नहीं है इसके अंदर, बॉर्डर भी कोई नहीं है। अगर मैं H2 के ऊपर आऊं, तो देखो मार्जिन आपको बस टॉप में दिखा रहा है और बॉटम में दिखा रहा है, लेफ्ट और राइट में नहीं दिखा रहा है। इसी तरह बॉर्डर चारों तरफ से डैश है, पैडिंग चारों तरफ से डैश है। अगर मैं यहाँ पर ए टैग के अंदर आपको बटन दिखाऊं, तो देखो बटन में मार्जिन कोई नहीं है, चारों साइड से डैश है, और बॉर्डर है 2 पिक्सल का, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट भी और राइट भी, और पैडिंग भी है थोड़ी सी, ऊपर 1 पिक्सल, नीचे 1 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट में 6 6 पिक्सल। सही है ना? आपके ये समझ में आ रहा है? देखो ये बॉक्स समझ में आ रहा है, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। तो ये किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ का दिखाता है कि पैडिंग कितनी है इसमें, बॉर्डर कितना है इसमें, मार्जिन कितना है इसमें, है ना? तो आप देखो इसमें मार्जिन नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर मार्जिन है 8 पिक्सल का। इसी तरह H2 के अंदर लेफ्ट और राइट में डैश है, यानी कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन ऊपर और नीचे 20 20 पिक्सल, ऑलमोस्ट 20 पिक्सल, यानी बस 20 पिक्सल ही मार्जिन है। तो अगर आप चाहते हो कि कहीं पर भी मार्जिन ना आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मार्जिन जीरो करना पड़ेगा ऑल एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आपने बता बता दिया कि मार्जिन 0 पिक्सल। तो अब किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल H2 के ऊपर आपने क्लिक किया, ये H2, तो देखो इसके अंदर कोई मार्जिन नहीं है। H2 के ऊपर आपने बॉडी पे क्लिक किया, इस बार बॉडी के अंदर कोई मार्जिन नहीं है। ठीक है, ये चीज। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर एक यूएल लगाऊं और यहाँ पर मैंने लिखा LI, ठीक है, जो आपने लिस्ट आइटम पढ़े थे ना भाई, लॉरेम लॉरेम 3, तो मैंने बहुत सारे LI बनाए। तो आप देखो यहाँ पर LI जो है वो काफी लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये जो यूएल है, आप देखो यूएल में लेफ्ट की तरफ से काफी अच्छा गैप आ रहा है, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर नजर आ रहा है। जब मैं यूएल के ऊपर आ रहा हूँ अपना कर्सर लेकर, तो लेफ्ट में, यूएल के लेफ्ट में आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। ग्रीन का मतलब होता है पैडिंग। ठीक है, यानी जो एलिमेंट के अंदर की तरफ से गैप आता है। जो मार्जिन होता है वो तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करता है, याद होगा आपको। और जो पैडिंग होती है वो एलिमेंट का साइज ही बड़ा कर देता है। तो ये यूएल के अंदर लेफ्ट से पैडिंग है, तो इसी वजह से सारे LI आपको लेफ्ट की तरफ से थोड़े गैप पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यूएल के ऊपर आपको पैडिंग नजर आ रही है 40 पिक्सल ओनली लेफ्ट में, ना टॉप में, ना बॉटम में, और ना ही राइट में कोई पैडिंग है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में पैडिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, मुझे डिफॉल्ट पैडिंग भी नहीं चाहिए किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो मुझे सारी पैडिंग हटानी है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पैडिंग 0 पिक्सल। ठीक है, इस बार किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई पैडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो 3 LI है यहाँ पर, लेकिन तीनों लेफ्ट में है, कोई पैडिंग नहीं है यहाँ पर। तो ये आप काम कर सकते हो। इसी तरह इसी तरह एक यहाँ पर इशू है, एक बग है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सेक्शन को टारगेट किया, मैंने एक सेक्शन बना रखा है, सेक्शन को मैंने टारगेट किया, और मैंने बोला कि भाई मुझे उसके बैकग्राउंड में कलर चाहिए। कौन सा कलर चाहिए? लाइट ब्लू। और मुझे बॉर्डर भी चाहिए, तो आपने यहाँ पर लिखा बॉर्डर, और 2 पिक्सल सॉलिड, और यही वाला। ठीक है, तो आप देखो ये सेक्शन में क्या आ गया। ठीक है, मैं इस सेक्शन को एक क्लास दे देता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ। मैंने इसको क्लास दी है हीरो, तो मुझे यहाँ पर सेक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, डॉट हीरो लिख दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये डॉट हीरो है, ये हीरो सेक्शन है। अब मुझे यहाँ पर आपको ये बात समझानी है कि यहाँ पर एक इशू है, और वो ये है कि अगर मैं इसको हाइट दूंगा, ठीक है, अभी आप देखो इसकी एक हाइट है, देखो यहाँ से यहाँ तक है ये। ठीक है, ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, इतनी हाइट है इसकी, है ना? ऑलमोस्ट पूरी बॉडी का 50%, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 100% है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये उसका हाफ है, ऑलमोस्ट 50%। ठीक है, और ये वाला कितना है? 100%। समझ के बाद, तो आप यहाँ पर देखो कि इसकी अभी जो हाइट है ना, वो आपने तो नहीं दी, आपने तो नहीं बोला था कि भाई यहाँ तक 50% जगह ले लो।
तो इतनी हाइट कहाँ से आई है? इतनी हाइट आई है कंटेंट के बेस पर। जितना कंटेंट एलिमेंट के अंदर उतना बड़ा, इतनी उसकी हाइट। अगर मैं कंटेंट और बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं लिखूं कि यहाँ पर एक पी टैग और ऐड कर रहा हूं मैं, और लॉरेम 40 मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखो इसकी हाइट और बढ़ गई क्योंकि कंटेंट बढ़ गया। समझे भाई आके? तो अभी जो सेक्शन की हाइट है वो है ऑटो, यानी ऑटोमेटिकली ये हाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। जितना भी कंटेंट बढ़ता जाएगा उतनी हाइट इसकी बढ़ती जाएगी, जितना कंटेंट कम होता जाएगा उतनी हाइट इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको स्टैटिक हाइट देना चाहो तो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोला कि इसको मैं एक हाइट देना चाहता हूँ, और मैंने इसको दिया कि हाइट इसकी रहेगी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। अब 200 पिक्सल जहां तक बैठेगा वहां तक इसकी हाइट आ गई। मैं और कम करता हूँ, बल्कि इसको मैं इसको करता हूँ 150 पिक्सल। तो आप देखो इसकी हाइट है 150 पिक्सल। इस बार कितनी हाइट है इसकी भाई आखिर? 150 पिक्सल, यहां से यहाँ तक 150 पिक्सल, ठीक है। तो इसने हाइट इस बार ली है यहां से यहां तक, यानी 150 पिक्सल तक। तो वहां तक जितना कंटेंट आ सकता था आया, और बाकी सारा कंटेंट ओवरफ्लो हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। इतना कंटेंट ओवरफ्लो हो गया क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकता था, तो क्या हुआ? बाहर ही तो जा सकता था, अब तो बाहर हो गया। भाई आपको पता होगा ओवरलोड किसको कहते हैं? रवि, ओवरलोड किसको कहते हैं? ओवरलोड। सर जब कुछ चीजें ज्यादा हो जाए तो उसको ओवरलेट कहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा हो जाए। हाँ भाई, एक गाड़ी है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये एक गाड़ी है, ठीक है। ये उसका पीछे का एरिया है, या उसका ये सामान रखने वाला एरिया है। तो अगर सामान इसके अंदर अंदर तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो उसका सामान ऐसे ये बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी बाहर निकल रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो फिर गाड़ी जो है वो ओवरलोड मानी जाती है, और उसके ऊपर चालान होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकल रही है, यही तो है, इसी की वजह से तो ओवरलोड हो रहा है, या यही है ओवरलोड मेनली, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो कंटेंट यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। सीएसएस की भाषा में क्या कहते हैं इसको हम? ओवरफ्लो। तो यहां से यहां तक का कंटेंट जो इस सेक्शन से बाहर निकला है, इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस सेक्शन को बोला था कि भाई आपकी हाइट इतनी ही रहेगी। अब इसके अंदर कंटेंट इतना ज्यादा है कि वो इसके अंदर नहीं आ सकता, तो वो क्या हुआ? ओवरफ्लो कर गया। क्या कर गया भाई? ओवरफ्लो कर गया। तो अब इसका क्या तरीका है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आता है ओवरफ्लो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो, इसको मैनेज करने के लिए। तो यहां पर या तो आता है ओवरफ्लो, आप इसको कर सकते हो स्क्रॉल। तो स्क्रॉल से क्या होगा कि जो कंटेंट बाहर जा रहा था, इस बार वो बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, और आप उसको अंदर ही अंदर स्क्रॉल करा सकते हो, ठीक है। जो दूसरा सेक्शन होगा वो नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। ये एक नया सेक्शन है, इसके अंदर आपने S2 डाला, यहाँ पर आपने लिखा लॉरम 3, एक पैराग्राफ यहाँ पर आपने लिखा, एक पी टैग आपने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर आपने लिखा लॉरम 30, और एक बटन आपने यूज किया है, जो भी मैं फटाफट इसके अंदर आपको करके दिखाता हूँ। तो जो सेक्शन है नेक्स्ट सेक्शन, वो उसके साइड से स्टार्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो कंटेंट इसका बाहर जा रहा था वो क्या हो जाएगा? इस बार स्क्रॉल हो जाएगा, या फिर आप उसको स्क्रॉल ना करवा के यहां पर बोल सकते हो ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन। इस बार जो भी कंटेंट बाहर की तरफ जाएगा वो छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो आप ना तो उसको स्क्रॉल कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, वो बस जो भी इसका कंटेंट बाहर जा रहा था वो बस ओवरफ्लो नहीं होगा इस बार, बस वो हाइड हो जाएगा। तीसरा यहां पर है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। भाई इसका मतलब था स्क्रॉल का कि अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो बाहर जाएगा तो वो स्क्रॉल हो जाएगा। इसका मतलब था कि जो भी कंटेंट बाहर जाएगा वो हाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें, इसका मतलब क्या हो गया? ऑटो का मतलब है दोनों चीजें, यानी मतलब बल्कि तीन चीजें, कि अगर कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है कि वो ओवरफ्लो करे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतना कंटेंट है कि वो ओवरफ्लो करेगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्क्रॉल पर ले आएगा, ठीक है। ये दो इसका मतलब है, इसके दो मतलब है। तो अगर अगर आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसके अंदर से इतना कंटेंट हटा दूं,
ठीक है, इतना कंटेंट अगर मैं हटा दूं, तो इस बार इसके अंदर इतना कंटेंट है कि वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो यहां पर स्क्रॉल बार आया क्या आके? नहीं आया ना? नहीं सर। क्यों क्यों नहीं। नहीं आया? क्योंकि इतना कंटेंट है ही नहीं कि ओवरफ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं कंटेंट बढ़ा दूंगा वापस से, और अब ये इतना कंटेंट हो चुका है कि ओवरफ्लो करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक स्क्रॉल बार ऐड कर देगा और स्क्रॉल करा देगा। समझ के बात? तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो ऑटो। और अगर आप डायरेक्टली बस ओवरफ्लो ये कर दोगे, ओवरफ्लो को स्क्रॉल करा दोगे डायरेक्ट, ठीक है, चाहे कंटेंट इतना है या नहीं है, बस आपने बोल दिया ओवरफ्लो ऑटो। हिडन को मैं कमेंट कर देता हूँ, स्क्रॉल की बात करते हैं। तो अभी तो इतना कंटेंट है कि वो स्क्रॉल करेगा, ठीक है, तो स्क्रॉल हो गया। लेकिन मान लो मैं कंटेंट कम कर दूं इस बार, तो इससे क्या दिक्कत आएगी? देखो मैंने कंटेंट कम कर दिया, तो इससे दिक्कत ये आएगी कि अगरचे इस बार इतना कंटेंट नहीं है कि वो ओवरफ्लो हो, उसके बावजूद यहां पर एक साइड बार का थंब आपको नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना भाई? अगरचे देखो स्क्रॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये आपको नजर आ रहा है ये थंब। सही है? तो ये स्क्रॉल में एक दिक्कत है, ठीक है, कि वो ऑलवेज स्क्रॉल के लिए रेडी रखता है। तो यहाँ पर देखो ये थंब आपको नजर आ रहा है, अगरचे वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रॉल के लायक यहाँ पर कंटेंट ही नहीं है। लेकिन अगर कंटेंट बढ़ेगा तो स्क्रॉल हो जाएगा फिर, है ना? ये रहा, स्क्रॉल हो जाएगा इस बार। देखो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, तो इसको सॉल्व कर रखा है इसने, ऑटो ने। ऑटो क्या करता है कि अगर इतना कंटेंट है तभी स्क्रॉल बार ऐड करता है, अदरवाइज स्क्रॉल बार ही को हटा देगा वो। देखो अगर मैं यहां से यहां तक कंटेंट ही हटा दूं, तो इस बार यहां पर वो थंब भी ऐड नहीं करेगा। वो जो पाथ है ना, स्क्रॉल बार का एक पाथ होता है जहां पर स्क्रॉलर चलता है, उसी को ऐड नहीं करेगा। तो ये चीज है। इसके अलावा, इसके अलावा यहां पर एक चीज और है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सेक्शन के बाहर एक डिव ऐड करता हूँ। डिव में ऐड करता हूँ और इसके अंदर मान लो मैंने एक इमेज रखी है, डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस, और मैंने CTA इमेज रखी है यहाँ पर। ठीक है, काफी बड़ी इमेज है, इसको छोटा कर लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ कि आपकी विद रहेगी 100%, यानी पेरेंट का 100%। और इस पेरेंट को मैं एक क्लास दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्लास दिया कार्ड, और मैं इस कार्ड को डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने टारगेट किया कि डॉट कार्ड को टारगेट करो, और उसको विथ चाहिए मुझे, विथ कितनी देनी है इसको, मान लो 400 पिक्सल, और हाइट भी देनी है मुझे उसको 300 पिक्सल। ठीक है, ये कार्ड आ गया आपका। और छोटा करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 100, और इसको करता हूँ 80 पिक्सल। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपको एक चीज समझानी है कि यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा और डिजाइन कर लेता हूँ इसको। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, हाँ। मुझे यहाँ पर इमेज की भी जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं इमेज को हटा देता हूँ, कार्ड बस छोड़ देता हूँ। तो देखो ये कार्ड है, ठीक है भाई, ये जो स्क्वायर बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये एक कार्ड है आपके पास। ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इशू क्या है कि आपने इसको हाइट दे रखी है, और वो हाइट यहां से लेकर यहां तक है। समझे भाई? और मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ भी ऐड करता हूँ उनको, मतलब एक छोटा सा कंटेंट ऐड करता हूँ। ओके, लॉरम 6 कर देता हूँ। ठीक है भाई, ओके। देखो, तो इसकी हाइट है यहां तक। हम्म। अब अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा, ठीक है, पैडिंग आपने समझा था पैडिंग किसे कहते हैं? पैडिंग कहते हैं एक ऐसे उसको, साइज को, या ऐसे गैप को जो एलिमेंट के इन साइड से आता है, यानी अंदर की तरफ से आता है। ठीक है, अंदर की तरफ से आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो लॉरेम कंटेंट लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट से बिल्कुल भी गैप नहीं है, टॉप से बिल्कुल भी गैप नहीं है। आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट जो है वो इस बॉर्डर से थोड़ा सा अलग हो जाए, यानी लेफ्ट से हल्का सा गैप आ जाए यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट से हल्का सा गैप आ जाए, कितना आ जाए, मान लो इतना आ जाए, इतना गैप आ जाए। ठीक है, ऐसे ही टॉप से भी गैप आ जाए, और ये जो टेक्स्ट है वो यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप के साथ स्टार्ट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? पैडिंग ऐड करूंगा।
है ना भाई। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस केस के अंदर मैं पैडिंग ऐड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपने हाइट दे रखी है, इस बात को याद रखना कि आपने यहाँ पर 80 पिक्सल हाइट दे रखी है। तो इसकी हाइट अभी 80 पिक्सल है, यहाँ से इस येलो लाइन से इस येलो लाइन तक। तो अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा तो पैडिंग से इसकी हाइट नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, आपने इसको पैडिंग दी और यहाँ पर आपने लिखा कि मुझे 10 पिक्सल की पैडिंग चाहिए। तो आपने तो 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड करी, लेकिन आपने हाइट स्पेसिफाई कर रखी है कितनी, 80 पिक्सल। तो पैडिंग देने से हाइट चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे 10 पिक्सल का गैप तो आ गया, ऊपर से भी लेफ्ट से भी, और टेक्स्ट थोड़ा लेफ्ट से मूव भी कर गया, टॉप से भी मूव कर गया, लेकिन एलिमेंट की हाइट बढ़ गई। हालांकि आपने स्पेसिफाई कर रखा था कि इसकी हाइट रहनी चाहिए 80 पिक्सल। नहीं समझे भाई आखिर यस सर। क्या इशू है यहाँ पर? आपने हाइट दी थी इसको 80 पिक्सल, लेकिन उसके बावजूद इसकी हाइट बढ़ गई। भाई आपने तो पैडिंग ऐड करी थी ना, हाइट थोड़ी ना चेंज करी है। तो हाइट अगरचे आपने नहीं चेंज करी है, लेकिन तब भी हाइट चेंज हो गई। समझ गए रवि क्या इशू है? जी जी। आपने बोला था कि इसकी हाइट होनी चाहिए 80 पिक्सल, लेकिन हाइट 80 पिक्सल के हिसाब से इस येलो लाइन से इस येलो लाइन तक होनी चाहिए थी जैसे कि पहले थी, लेकिन वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, हालांकि आपने यहाँ पर क्या बोला है कि इसकी हाइट होनी चाहिए 80 पिक्सल, लेकिन नहीं है, तो ये तो गलत है ना। आपने बोला था कि इस एलिमेंट की हाइट 80 पिक्सल होनी चाहिए, लेकिन वो है ज्यादा का। ठीक है, वो 100 पिक्सल की हाइट उसकी हो चुकी है। तो इसको इसका क्या तरीका है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो बॉक्स जो है ना अभी आपके पास, ठीक है, तो इसकी दो तरह की साइजिंग होती है। ठीक है, असल में इसको समझने के लिए आपको बॉक्स मॉडल समझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बस मैं आपको यहीं पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि बॉक्स की दो तरीके की साइजिंग होती है। एक तो ये कि आपने जो हाइट दे दी है, आप उसके अंदर कितनी भी पैडिंग या कितना भी बॉर्डर ऐड करो, उसकी हाइट वहीं पर रहेगी, पैडिंग ऐड होने के बावजूद और बॉर्डर ऐड होने के बावजूद। ठीक है भाई, देखो आपने जो हाइट तय कर दी एलिमेंट की, अब उसके अंदर कितना भी आप पैडिंग ऐड करो और उसके ऊपर कितना भी आप बॉर्डर ऐड करो, उसकी हाइट चेंज नहीं होगी, वो यहां से यहां तक ही रहेगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, यहां पर साइजिंग ऐसे होती है कि अगर आपने एलिमेंट को जो भी हाइट दी है वो तो दी है, ठीक है, लेकिन अगर आप पैडिंग दोगे तो पैडिंग से वो पैडिंग मतलब इस तरह से बाहर की तरफ बढ़ेगी ऐसे, तो एलिमेंट और बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने उसके ऊपर बॉर्डर दिया तो बॉर्डर देने से एलिमेंट और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरह की साइजिंग होती है। एक ऐसी साइजिंग जिसके अंदर एलिमेंट बड़ा नहीं होता है, दूसरी ऐसी साइजिंग होती है जिससे एलिमेंट बड़ा हो जाता है। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट एक ऐसी साइजिंग पे है जिससे एलिमेंट बड़ा होता है पैडिंग और बॉर्डर देने से। अगरचे आपने उसकी हाइट कितनी कर रखी थी, 80 पिक्सल, लेकिन पैडिंग आपने दी है कि ऊपर से 10 पिक्सल और नीचे से 10 पिक्सल, तो टोटल उसकी लेंथ हाइट बढ़ जाएगी 20 पिक्सल, यानी 80 और 20, 100 पिक्सल हो जाएगी। और अगर आपने 2 पिक्सल का बॉर्डर भी दिया है तो 2 पिक्सल ऊपर से बॉर्डर आएगा, 2 पिक्सल नीचे से बॉर्डर आएगा, तो 4 पिक्सल ये बढ़ेगा। तो टोटल 24 पिक्सल उसकी हाइट एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक साइजिंग तो ये है। दूसरी साइजिंग ये है कि आप कितना भी पैडिंग या बॉर्डर देते रहो, उसकी हाइट 100 पिक्सल 80 पिक्सल के ही मैनेज रहेगी। तो अभी जो इसकी साइजिंग है वो बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपने जो हाइट दी है एलिमेंट को या बॉक्स को, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर अप्लाई होगी। इसका मतलब यह है कि इस डिव के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को 80 पिक्सल हाइट मिलेगी, और जो पैडिंग आप ऐड करोगे और जो बॉर्डर ऐड करोगे वो एक्स्ट्रा जगह लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी वाली वैल्यू दे दूं जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसका मतलब यह है कि इस बार आपने जो इसको 80 पिक्सल दिया है तो इसकी हाइट 80 पिक्सल ही मैनेज रहेगी, और आप जो इसको पैडिंग और बॉर्डर दे रहे हो वो 80 पिक्सल के अंदर ही मैनेज होगा। इस वजह से अगर मैं ये वाली इसको प्रॉपर्टी दे देता हूं, तो इस बार इस एलिमेंट की हाइट 80 पिक्सल ही मैनेज रहेगी, चाहे आप कितना भी बॉर्डर दो और कितना भी इसको मार्जिन दो। तो अगर आप यहां पर देखोगे
तो इस बार इसकी हाइट, अगर इसके अंदर पैडिंग है, देखो लेफ्ट से और ऊपर से पैडिंग है और नीचे से भी पैडिंग है और बॉर्डर भी है 4 4 पिक्सल का ऊपर से और नीचे से, उसके बावजूद इसकी हाइट यहां से यहीं तक है। समझ गए बात? उसके बावजूद इसकी हाइट ऊपर से नीचे तक ही है, देखो यहां से यहां तक है। समझे भाई? जी सर। अब मैं देखो ये चीज तो आपको रफली समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, मैं अब इसको डिटेल में इसकी बात करूंगा। और तो ठीक है, बस मैं इसको इसलिए समझा रहा था कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, चूंकि ये एक तरह का इशू है, मतलब आपने 180 पिक्सल किसी को हाइट दी, किसी को 100 पिक्सल हाइट दी, किसी को 200 पिक्सल हाइट दी। तो 200 पिक्सल हाइट देने के बावजूद वो एलिमेंट बड़ा या छोटा हो सकता है अगर आपने उसको पैडिंग दे दी। ठीक है, पैडिंग देने की वजह से वो एलिमेंट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपने बोला था कि 200 पिक्सल हाइट रहे, लेकिन उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग कर देते हैं, और वो कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किसको दे देते हैं? ये हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को दे देते हैं। ये क्या करता है? हर एक एलिमेंट को यही सेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप जिस एलिमेंट को जितनी हाइट देते हो वो उतने ही पर रहता है, उससे आगे या पीछे नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं कमेंट करके इसको आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा गैप करता हूँ, अच्छा नहीं यहाँ पर, तो ठीक है। तो देखो, मैं फिर से एक डॉट लगा देता हूँ यहाँ पर। देखो ये लाइन है और ये लाइन है। अभी आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर